सुबह उठते ही कामों की झड़ी ऐसे लगती है जैसे कोई सीज़न हो, एक के बाद दूसरा तो आएगा ही। या फिर कह लो ऐसे लगता है जैसे कोई टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर हो, जिसमें रोल नंबर वाइज़ सभी काम आएँगे और सभी की अटेंडेंस लगेगी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ऐसे ही ज़िंदगी होती है हाउस मेकर्स की, या फिर कह लो एक हाउसवाइफ़्स की। सुबह उठो, सिपाही की तरह जुट जाओ, ड्यूटी लगी रहती है, कभी एक काम, कभी दूसरा, कभी तीसरा। मतलब आप ड्यूटी से थोड़ी भी देर रेस्ट नहीं ले सकते, लगातार आपको लगा रहना ही पड़ता है। तो ऐसे ही मैं हूँ, सुबह उठते ही पहले पानी भरा, फिर यहाँ खाने की तैयारी। सबसे पहले मैंने जो है भिगोई दाल, क्योंकि आज बच्चों की फरमाइश थी, संडे था कि सांभर बनाओ, इडली बनाओ, तो इतनी सारी चीज़ें। और हस्बैंड कह रहे थे अप्पे बनाने हैं, तो इतना कुछ बनाने के लिए मैं भी सुबह उठते ही जुट गई। मैंने भी बच्चों कमर कस ली और लग पड़ी मैं भी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ भिगोई दाल, अरहर की दाल जिससे सांभर में यूज़ करते हैं, उसको अच्छे से धो मरोड़ के और उसको मैंने अच्छे से भिगो लिया थोड़ी देर। मैंने कहा इसको थोड़ा सा भिगोती हूँ पहले, और फिर उसके साथ ही साथ में मैंने सारे सांभर का सामान और साथ में चटनी का सामान, नारियल वारियल सब आसपास रख लिया। और रख ली साथ में इमली भी, क्योंकि ये तो मेन इंग्रेडिएंट है। क्योंकि अगर सांभर बनाना है तो इमली ना डालो तो फिर सांभर किस बात का। तो सबसे पहले फिर मैंने सांभर भी बनाने के लिए इमली जो है उसको भी भिगोने के लिए रख दिया। मैंने कहा अब सारे काम लगे हाथ एक ही साथ निपटा दूँगी, सुबह सुबह ही आज ऐसी सुपर वूमन बनूँगी कि सारे काम एक साथ निपटा के ही छोड़ूंगी। तो मैंने भी इमली भी भिगो दी। लो जी, इमली में भी डाल दिया पानी मैंने और कहा तू भी गल जा, अब थोड़ी देर रुक जा, तुझे भी मैं अच्छे से तोड़ मरोड़ के सांभर में डालूंगी, तेरे को भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर ये देखो, यहाँ मैंने टमाटरों के उतार दिए सारे छिलके, कट कर दी सब्जियाँ और रख दिया कुकर, और डाल दी उसमें भिगी हुई दाल। दाल के साथ ही मैंने डाला उसमें पानी, जितना उसको चाहिए था पीने के लिए। और उसके साथ ही ऊपर से डाल दी मैंने सारी सब्जियां जितनी भी मैंने कट करी थी। हाँ, इसमें प्याज और टमाटर मैंने नहीं डाला है, टमाटर थोड़ा ही डाला है, थोड़ा बचा लिया, क्योंकि सांभर में मैं टमाटर और प्याज जो है वो बाद में भी डाल देती हूँ। तो दाल डुल के सब कुछ, और फिर जो भी डालते हैं इसमें नमक। तो यहाँ मैं फिर सांभर चढ़ाने लगी, उसमें डाला मैंने हल्दी, और जो डाला उसमें नमक, और साथ में डाला थोड़ा सा उसमें ऑयल। ऑयल डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तेल अगर ना डालो तो ये कुकर जब सीटी मारता है ना, तो इसके सारी छींटे जो भी होते हैं वो सब दीवार पे और पूरी गैस पे हो जाते हैं। इसलिए मैं तेल जो है वो थोड़ा सा इसमें ज़रूर डालती हूँ। इसके बाद मैंने लगाया उसको ढक्कन और छोड़ दिया उसको, ताकि वो पकता रहे और सीटी उसकी आ जाए। और उसकी 2-3 सीटी के लिए उसको मैंने छोड़ दिया और कर दिया उसको दूसरी साइड पे। मैंने इसको कर दिया कुकर को, और फिर मैंने चढ़ाई कढ़ाई। यहाँ कढ़ाई में डाली थोड़ी मूंगफली चटनी के लिए, क्योंकि मुझे रोस्ट करनी थी मूंगफली। और मैं जब भी चटनी बनाती हूँ ना, तो उसमें थोड़ी मूंगफली और नारियल जो है दोनों को मिक्स करके फिर बनाती हूँ, जिससे ना ये बहुत ही अच्छी सी बढ़िया सी चटनी जो है बनती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब लगे हाथ में मूंगफली भी भून ही देती हूँ, और अच्छे से इसको रोस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि ये जो है अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, तो फिर चटनी का स्वाद अच्छा होता है। दूसरी तरफ जी, मैंने फिर क्या किया, काटा नारियल और उसका जो पानी था वो एक जार में डाला, क्योंकि मुझे लग रही थी प्यास। तो मैंने कहा चलो अब कुछ इनोवेशन और करते हैं। तो जो नारियल का पानी थोड़ा सा निकला उसको मैंने एक जार में डाला, क्योंकि मिक्सी तो मैंने बाहर पहले ही बाहर निकाली हुई थी। उसमें डाला मैंने ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने के बाद मुझे सोचा कि अब इसका भी कुछ न्यू ड्रिंक बनाती हूँ। मैंने उसमें डाला फिर रूह अफ़ज़ा। मैंने सोचा चलो आज रूह अफ़ज़े से कुछ नया ड्रिंक तैयार करते हैं, और गर्मी तो बहुत है ही है, तो चलो ठंडक के लिए कुछ नया बनाते हैं। उसमें मैंने डाला फिर आधा नींबू। जो नींबू डाल के तो मुझे रूह अफ़ज़े का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ उसमें ना नींबू आधा ज़रूर डालती हूँ, जिससे उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इस तरह एक नया ड्रिंक बनाने की आज कोशिश की, जो वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ था। इतना टेस्टी और अच्छा बना कि मज़ा आ गया मुझे। ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने पिया। इसके बाद मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसको अब ना थोड़ा सा एक शेक कर लेती हूँ, क्योंकि इससे ना एक अच्छा सा इसका जो मिक्स हो जाएगा। तो मैंने उतारा इसका इसका तो कलर भी चेंज हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था इसका कलर ना, अब थोड़ा पिंकिश भी हो गया था। मैंने कहा
ये चलो इसमें अब 2 चम्मच मैं ना गोंद कतीरे के भी डाल देती हूँ, क्योंकि गोंद कतीरा ऐसे खाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ये ना गले में मुझे अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ अब ना इसी में मैं गोंद कतीरे के 2 चम्मच भी डाल देती हूँ। तो मैंने उसमें गोंद कतीरा भी डाल दिया और बढ़िया सा ड्रिंक बन गया, ये देखिए। तो ये बहुत ही अच्छा सा पिंक कलर का इसका कलर आ गया फिर, जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है फिर इसको पिया और वाकई में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो अगर आपके घर में भी कभी ऐसे हो ना, नारियल पानी और ये सब डाल के कभी भी आप भी बना के देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। गर्मी के मौसम में ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं जुट जाती हूँ फिर से अपने कामों पे। फिर मैंने नारियल काटा चटनी के लिए। मैंने सोचा अब चटनी बना ही लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। इस बीच में मैंने जो है जाके नहाना धोना भी कर लिया था। और फिर मैंने उसमें डाली मूंगफली। तो मूंगफली और नारियल की चटनी जो है ना, ये मैंने बहुत पहले सीखी थी, जब हम राजस्थान में रहते थे। एक आंटी हमारे साथ वाले बनाते थे, तो हम मेरे को बहुत अच्छी लगती थी उन्हें। तब से मैंने ये दोनों चीज़ों का जो है मिक्स करना और उसको मिक्स करके चटनी बनाना शुरू किया। वैसे तो आप अकेले अकेले भी बना सकते हो, खाली नारियल की चटनी भी और खाली मूंगफली की चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। बट मुझे जो है ना इन दोनों का मिक्स चटनी का बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो आज इसको फिर से बना बनू के सबके सामने पेश करती हूँ, क्योंकि सबको ये चटनी बहुत पसंद आती है हमारे घर में। फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करा और अच्छे से महीन पीस लिया, क्योंकि ये वही मेरी मिक्सी है ना, जो इसमें बहुत अच्छा सा मिक्स होता है। मैंने कहा अब मिक्सी निकाली है तो मैं 10 काम इसके जो मिक्सी के करने हैं मैं सभी कर डालूँगी। अब 2 दिन से हस्बैंड फिर कह रहे थे अप्पे बना अप्पे बना। मैंने कहा अब मैं लगे हाथ ना इसी जार को धो के मैंने उसमें काट लिए 3 केले, क्योंकि ये केले भी ना बहुत दिन से पड़े पड़े ख़राब हो रहे थे और बाद में इसको फेंकना पड़ना था। तो मैंने क्या किया, तीनों केले जो है वो भी कुतर डाले और इसमें जार में डाल दिए। मैंने कहा चलो लगे हाथ अब ना अप्पे का बैटर भी बना के रख ही देती हूँ, क्योंकि जब बैटर बन जाता है ना, उसके बाद जब आपको बनाने हो तो आप इजीली इसको फ्रिज से निकाल लो और फटाफट अप्पे बनाना शुरू कर दो। क्योंकि सारी जो है हमारी जो लेज़ीनेस होती है वो बैटर बनाने तक ही होती है। उसके बाद जब एक बार बैटर तैयार हो जाता है फिर तो आप कभी भी उसको निकालो और बनाएं। इसमें मैंने डाला 4-5 चम्मच आटे के, क्योंकि ये जो है ना ये आटे से ही बनते हैं, इसमें कोई मैदे का यूज़ नहीं होता। 5-6 चम्मच मैंने उसमें डाला आटा और उसके बाद इसमें डाली मैंने 2-3 चम्मच सूजी। तो इसमें सूजी डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सूजी से ना एक ये अच्छा सा इसका एक अच्छा सा टेक्सचर बन जाता है। तो इसलिए मैंने ना 3-4 चम्मच फिर इसमें थोड़ी सूजी भी डाल दी। ये आप पे डिपेंड है आप किसको कितनी मात्रा में डालना चाहते हैं। वैसे आटा की मात्रा ज़्यादा होती है और सूजी की कम। फिर मैंने इसमें डाल दिए सौंफ, क्योंकि सौंफ का तो इसको सौंफ डालना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से तो असली फ्लेवर इसका आता है। और इसके बाद मैंने इसमें डाली चीनी। चीनी तो आप अपनी मर्ज़ी से डालिए, जितनी आपको चाहिए उतना ही डालिए। और हमारे घर में मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनियप्पम में जो है ना हमारे घर में जो है ये मीठे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने इसमें ज़्यादा चीनी डाली और फिर मैंने ना इसको इसमें हल्का दूध भी डालना होता है, दूध के साथ ही इसको ना ब्लेंड करना होता है। तो वो प्रोसीजर मैंने अभी दिखाया नहीं शायद। तो इसमें मैंने डाला थोड़ा सा दूध और फिर इसको रख दिया, क्योंकि ये ना अगर आप मिक्सी में इसको करोगे ना तो ये बहुत अच्छे से जो है ये फेंट जाएगा आटा ना। तो फिर मैंने थोड़ा ये देखिए थोड़ा सा दूध आपके सामने डाला है ताकि आपको पता चल जाए। तो फिर मैंने इसको 2-3 बार अच्छे से चलाया ताकि ये अच्छे से मिक्स इसका बन जाए। तो इसके आप ना नॉन स्टिक तवे पे अच्छे से पैन केक्स वगैरह भी बना सकते हैं, बट हम तो ये ना इसकी फिर ऐसे डीप फ्राई वाले ही बनाते हैं। तो ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का ये बैटर था। अभी ये पतला लग रहा था, लेकिन बाद में ये ना क्योंकि सूजी डाली है तो जब ये सूजी फूलेगी तो ये ना थोड़ा सा इसका घना हो जाता है। तो इस तरह का बैटर बना के मैंने ना रख दिया। मैंने कहा चलो ये वाला काम भी आज ख़त्म करते हैं, अब शाम को चाहे जब भी बनाने हो तो उसको फटाफट फ्रिज से निकाल के मैं बना सकती हूँ। इसके बाद जी मैंने लगाना शुरू किए तड़के। अब सबसे पहले तड़का लगाया मैंने जो है चटनी को। तो उसके लिए मैंने जो है छोटा वाला पैन चढ़ा दिया और एक साइड पे मैंने सांभर का तड़का भी लगाना शुरू कर दिया। इसमें मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़े प्याज और जो है थोड़े से ये जो मस्टर्ड सीड्स हैं वो डाल लिए और मैंने उसको अच्छे से मैंने कहा चलो अब इसको भी घुमा फिरा लेती हूँ अच्छे से। इसका ना तड़का एक सांभर का बना लेती हूँ। इसमें मैंने डाला नमक मिर्च और सांभर मसाला भी मैंने बीच में ही डाल दिया।
तो फिर उसको थोड़ा सा अच्छे से इधर उधर घुमाया फिराया, और उसके बाद मैंने जो सांबर दाल जो थी और उसमें जो सब्जियों का मिक्स डाल के बॉईल किया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और इमली मैंने इसकी बाद में लास्ट में डाली, क्योंकि इमली आप पहले भी डाल सकते हो बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने जो है ना वो बाद में इसमें इमली डाली थी ऊपर से, जब ये अच्छे से खौल रहा था। तो ये देखो टेस्टी सांबर मेरा तैयार था, चटनी में भी तड़का लग चुका था, पूरा खाना रेडी था। अब आई डोसे की बारी, तो मैंने कहा चलो अब तुम क्यों पीछे रह रहे हो, तुम भी चलो, तुम्हें भी मैं बना ही देती हूँ, आज मैं सबको ही बना दूँगी और सब कुछ कर दूँगी मैंने कहा। तो ये देखिए क्या बढ़िया सा डोसा मैंने बनाया, और इतना टेस्टी खाना बना आज की, सब कह रहे थे वाह ये तो बहुत ही अच्छा आज आपका जो बनाया है खाना, बहुत टेस्टी बनाया। तो ये देखिए मैंने बढ़िया सा सांभर का और जो है चटनी और डोसे का आज जो ब्रेकफास्ट बनाया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए तो कहने लगी चलो डाल के भी दे दो। तो ये देखिए मैंने पहले डाला सांभर तो ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी रेस्टोरेंट का, इतना टेस्टी, जितना ये देखने में लग रहा है ना बस इतना ही टेस्टी भी था। कोई कहेगा कि अपने मुंह तारीफ़ कर रही हूँ, पर मैं तारीफ़ नहीं कर रही, हमारे घर में सभी ने कहा कि बहुत अच्छा बना है, चटनी भी बहुत टेस्टी बनी है और सांभर भी, और डोसे तो मैं बहुत ही लाजवाब बन ही जाते हैं। और तो मैं तो ऐसी हो गई हूँ जैसे पूरी साउथ इंडियन जो कोई गृहिणी हो, कैसा बना है इस तरह का मैं बना लेती हूँ उसका ना। शायद क्या अच्छा बना है कर रही हूँ, सांभर अच्छी बनी है, सांभर भी अच्छा बना है। पहले तैयार तो होंगे, पहले स्टार्ट कर दे कैमरा। फ्रेंड्स देखो मेरे पति है ना ये कह रहे हैं कि ये तेरे व्लॉग्स ना बड़े बोरिंग है और मैं उस पर तड़का लेके आऊंगा, और ये दिन आप तड़का देखना जरा, अब देखते जाओ आप तड़का भी मैंने कढ़ाई में चढ़ाया हुआ है, अभी लगाता हूँ थोड़ी देर। तो ये तड़का लगेगा, अब देखते रहना तुम लोग जरा कौन सा तड़का लगाने वाले हैं। और ये देखो ये है, अब खाने के साथ बिस्किट मांग रहे हैं, बिस्किट भी लेके आओ भाई, कौन खाता है बिस्किट? खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, जब मौका मिले जब मिले। ऐसा तो है, ब्रेकफास्ट करने के बाद कह रहे हैं बिस्कुट लेके आ जाए चाय के साथ। राजे ऐसे होते हैं, वो कभी भी कुछ भी खा सकते हैं, पता है आपको? पहले पूछो तो जरा कहाँ के राजा हो तुम, बता ना कौन से स्टेट के राजा? राजा ऑफ ढोलकपुर। ढोलकपुर के राजा तो ऐसे ही होंगे भाई, ऐसे ही होंगे, फिर तुम्हें बिस्किट लाने ही पड़ेंगे लग रहा है। शाम हो गई है और बज गए हैं कोई 6:30 बज गए होंगे, और ये देखिए मैं अप्पे बना रही हूँ, ये जो होते हैं केले के, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखो इसका बैटर, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने आज ना बताया है कि रेसिपी भी बताई हुई है कि इसमें क्या क्या डालना होता है, और एक बार आप बना के खाओगे ना आप बार बार बनाओगे, मतलब इतने अच्छे होते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा डलता भी नहीं है इंग्रेडिएंट्स, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये अपने घर में ना एक बार मेरे कहने पे बना के ज़रूर देखना, मज़ा आ जाएगा आपको।